लीजिए माता जी, आ गया आपका कॉलेज। आ तो गया, लेकिन तुम थोड़ी देर रुकोगे क्या? मैं जल्दी से अपना काम करके आ जाती हूँ। ठीक है रुकता हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिएगा। यूं गई और यूं आई, ज्यादा देर नहीं लगी। मैं समझ गया हूँ, आपको बातों में कोई नहीं हरा सकता। ठीक समझो तुम। ए लड़के, वो परीक्षा देने वाला कार्ड क्या बताया था उसने? एडमिट कार्ड? हाँ वही वही, कहाँ मिलेगा? वो जो सामने ऑफिस दिख रहा है ना, वहां से राइट चली जाइए। अरे चली जाओ का क्या मतलब है? तुम्हारे माँ की उम्र की हूँ, यहाँ कुछ समझ में नहीं आता है। अरे चलो चलो, चल के दिखाओ। हैं? हंसने वाली क्या बात हो गई? हाँ, अगर तुम्हारी माँ या कोई बुजुर्ग आदमी तुम्हारे घर में से कोई मदद मांगने आएगा तो तुम क्या ऐसे ही हंस पड़ोगी? सॉरी आंटी जी, गलती हो गई। और ये आंटी जी बंटी जी क्या बोल रही हो? हाँ, अरे बोलना ही है तो पिशी माँ, मामी जी, चाची जी, ऐसा कुछ बोलो। कितना अपनापन लगता है उसमें। हाँ जी ताई जी, सॉरी। देखा कितना अपना अपना सा लगा। ये हुई ना बात। चल अब चल कर दिखा, आजा। वैसे आप किसका एडमिट कार्ड लेने आई हैं? अरे ये जानकर तू क्या करेगी? क्या हुआ, ऐसा गुस्सा क्यों हो गई? अरे मेरी बेटी की उम्र की है तू, थोड़ा सा डांट दिया तो ऐसे रुठने को क्या हो गया? पर मैंने तो इतना ही पूछा था ना कि आप किसका एडमिट कार्ड लेने आई हैं। वैसे आपके घर में कोई एग्जाम दे रहा है क्या? क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं खुद परीक्षा में बैठने वाली हूँ। अरे फिर से हंस पड़ी, क्या हो गया? मैं परीक्षा में नहीं बैठ सकती क्या? स्कूल तक पढ़ी हूँ मैं, अनपढ़ गवार मत समझना मुझे। वो तो हमारे जमाने में कॉलेज नहीं होते थे, इसलिए आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला, वरना मैं भी कॉलेज जाती, समझी? चल चल कर दिखा, आजा चलो। सुनो, आज दोपहर का खाना हम लोग नहीं खाएंगे, दोपहर का खाना रख देना, हम रात को आकर खा लेंगे। अभी हम राधा माधव जी के मंदिर में जा रहे हैं। चलिए छोटी बात। पिशी माँ, आप दोनों में मंदिर जा रहे हैं? क्यों, तुम लोगों को कोई दिक्कत है? हम लोगों को भला क्यों दिक्कत होगी? वो माँ जल्दबाजी में ऐसे हड़बड़ी में निकल गई ना, तो उनको बोलना भूल गए कि प्रसाद लेती हैं। तो अगर आप लोग जा रहे हैं मंदिर तो हम सब के लिए भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले आइएगा। अपनी सासू माँ से काम की बात करने में डर लगता है? पूरा दिन तो सासू माँ के गले में झूलती रहती हो, अभी प्रसाद लेने के लिए हमको क्यों बोल रही है? माँ आपसे ही तो कह सकते हैं, और किससे कहेंगे? मामी माँ तो गुस्से में रहती है हमेशा, इसलिए और किससे कहेंगे आपसे? गुस्सा तो हमें भी बहुत आता है। क्यों? जब हमारी बहुएं दूसरों की तरफदारी करती रहती है। और तुम तो मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करती हो। तुम तो बड़ी मामी की बातों को अपने सर आंखों पर रखती हो। क्या है ना पिशी माँ, ये सब तो हम लोग आप ही से सीखा है। और वैसे भी आज अचानक घर के नियम कायदे बदलने लगे तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, है ना? कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी हो? तुम्हारी बहू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? ये तो होना ही था ठाकुर जी। अब टुकुन जो यहाँ पर आकर पड़ा हुआ है तो इसके पर निकल आए, और जो हमेशा साथ देती है वो साथ ही में है, वही तो ट्रेनिंग दे रही है मुंह खोलने की। मैं यही सोच रही थी कि अब तक मेरा नाम कैसे नहीं आया। इस घर में जो कुछ भी गड़बड़ हो रही है मेरी वजह से तो हो रही है, मैंने ही तो किया है सब, और इनको भी ट्रेनिंग मैं ही तो दे रही हूँ। चलिए मान लिया मैंने। वैसे आप लोग खुश है ना? नहीं, वो मंदिर जा रही है ना, इसीलिए। हाँ जाइए, बिल्कुल जाइए, आराम से जाइए। पर वो क्या है ना, सर पर गुस्सा लिए राधा माधव जी के पास जाना बिल्कुल भी सही नहीं है ना माँ? वहां पे जाएंगे, भजन सुनेंगे आप लोग, दिल साफ रखकर जाना चाहिए, फिर देखना जरूर पुण्य मिलेगा। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, सबके सब एक से बढ़कर एक है। चलिए छोटी भाभी। अब और कितनी दूर है? बस बस ताई जी, आ ही गया। ये रहा ऑफिस, यहाँ से अंदर चले जाइए। अच्छा ठीक है। चल। अरे ये क्या, 2 मिनट बातें नहीं हुई और भागने की सोच गई तुमको? तुम्हारा नाम क्या है? जी सरस्वती। वाह वाह, तो पढ़ने लिखने में तो बड़ी अच्छी होगी तुम। वैसे क्या पढ़ रही हो? जी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ।
अच्छा चलो मैं जाकर अपना काम निपटाती हूँ। अच्छा ताई जी, अच्छे से परीक्षा दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। अच्छा मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं? एक बुजुर्ग महिला की मस्करी करते हुए शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? मैं अपने पर्सनल काम से आई थी। पर्सनल? हाँ हंस क्यों रही हो? ठीक कहा तो पर्सनल काम से आई हूँ। हाँ ताई जी, आपने जो भी बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। अच्छा ठीक है ये चॉकलेट रख। नहीं ताई जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे क्यों? देख तो कितने सारे चॉकलेट है मेरे बैग में। देख ये चॉकलेट मैं हमेशा अपने पर्स में लेकर घूमती हूँ, पता है? वैसे तो लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत कंजूस हूँ, पर ये एक चॉकलेट का नशा है जो मुझसे नहीं छूटता। वैसे ये जो चॉकलेट है ना, मेरे देवर का बेटा बाहर से लेकर आया बच्चों के लिए। अब बच्चे छोटे हैं, दांत में कीड़े ना पड़ जाए, इसलिए मैंने अपने पास रख लिए। रोज एक एक खाती हूँ, पता है? तू अपने लिए 2 रख, क्योंकि तूने बहुत अच्छी मदद कर दी है मेरी। पकड़ पकड़ पकड़। और ये ले, एक चॉकलेट तू रख। और सुन, ये वहाँ सहेलियों को मत दिखाना, वरना वो सारा खा जाएंगी। यही मुंह में ठूस लो, वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं है। सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद ताई जी। धन्यवाद। अरे ये धन्यवाद तू अपने पास ही रख। अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर, ठीक है? अगर लड़कियां अच्छे से पढ़ेगी लिखेंगी नहीं ना, तो उनके जीवन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। अरे ऐसा मैं नहीं, मेरे घर में जो नेता मौजूद है ना, वो उसका कहना है। अरे बस उसके हाथों में माइक पकड़ाने की देर है कि भाषण शुरू करने में देर नहीं लगाती वो। अच्छा जाओ जाओ जाओ। ठाकुर जी, हाँ दीदी तो यहाँ दिख नहीं रही कहीं भी। कहीं वापस तो नहीं लौट गई? वहाँ गांगुली भाभी बैठी है, जरा उनसे पूछते हैं। गांगुली भाभी जरा यहाँ आइए। अरे आप लोग आ गए, लेकिन अभी तो भोग प्रसाद में समय लगेगा। हम क्या सिर्फ भोग प्रसाद ठूसने आए हैं यहाँ पर? आप भी अजीब बातें करती हैं भाभी। हम क्या भजन कीर्तन सुनने नहीं आ सकते यहाँ पर? आपने ना अभी तक बात करने का सलीका नहीं सीखा है। नहीं, मैं तो बस इतना बोल रही थी कि आए हो तो भोग प्रसाद खा के ही जाओ। आप नहीं करेंगी? आप भी तो करेंगी ना, और तो और डिब्बे में भरकर भी लेकर जाएंगी हर बार की तरह। तो हम भोग प्रसाद खाएंगे तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? हम भी तो वही करेंगे जो आप करेंगी। वैसे मैंने आपको ये पूछने के लिए बुलाया था कि आपने हमारी बड़ी भाभी को देखा है कहीं? कहीं दिख नहीं रहे ना, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, कहीं तो दिखी नहीं अब तक। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। जी आपके पास ना एक काम था। हाँ बताइए, क्या काम है? ये आपकी जो किताब है ना, उसमें जरा देखिए, बताइए तो। ये आना सेन का नाम उसमें है क्या? आना सेन कौन है? आना सेन नहीं, वो शादी के बाद तो बदल गया। आना रॉय का नाम है क्या? देखिए तो। काम क्या है अच्छे से बताइए। यहाँ पढ़ती है क्या? अरे पढ़ती है तभी तो आई हूँ ना। हाँ पढ़ती तो है, लेकिन आप बताएंगी नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे? आप उसको लेने के लिए आई हैं? पहले मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। आहना रॉय यहाँ पढ़ती है, उसकी परीक्षाएं भी हैं। फाइनल ईयर की स्टूडेंट है? हाँ, वो बीए की परीक्षा देने वाली है। हाँ समझ गया। उन लोगों को आज एडमिट कार्ड दिया जा रहा है। हाँ, उसी कार्ड के लिए तो आई हूँ। मेरा मतलब वो बहुत बीमार है ना, वो खुद नहीं आ पाई। आप कौन है उनकी? मैं उसकी माँ इकलौती बेटी है मेरी। वो क्या है ना, शादी हो गई है और ससुराल वाले उसे कहीं आने जाने नहीं देते। इस कारण तो बेचारी परीक्षा में भी नहीं बैठ पाएगी शायद। उसका जो ये कार्ड है ना, ये उसके ससुराल पहुंचा दीजिए। उसके बाबा की ना बहुत इच्छा थी कि उनकी बेटी ही किसी तरह बीए की परीक्षा दे दे। झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। अब मैं खुद से तो ये नहीं बताऊंगी कि उसका आईडी कार्ड लेने मैं यहाँ आई हूँ। मैं तो गलती से भी नहीं बताऊंगी। जो भी होगा उसके माँ के नाम पर होगा।